आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ओनली स्टडी में। जैसे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है। क्वेश्चन 14 में क्या लिखा हुआ आपके पास, आपने निकालना है। ये एक्सरसाइज है भाई 5.3, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 14 है। लिखा है फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर बिटवीन 0 और 50, यानी कि 0,50 के बीच में जितने भी ओड नंबर्स आते हैं उन सब का आपने सम करना है। क्या करना है? उन सब का आपने सम करना है। सम मतलब ऐसा निकालना है। कैसे? अब 0 और 50 के बीच में फर्स्ट ओड नंबर कितना होता है? ये होता है 1। उसके बाद 1 के बाद ओड नंबर कौन सा आता है? 1 के बाद ओड नंबर आता है 3। ओड नंबर वे नंबर होते हैं जो केवल जो 2 की टेबल पर नहीं आते, यानी कि जो 2 से डिवाइड नहीं होते, उन सब को ओड नंबर की श्रेणी में रखा जाता है। तो 1 के बाद कितना आता है? 3 आता है। अब 3 के बाद कितना आता है? 5 आता है। 5 के बाद 7 आता है। ऐसे करते करते जाना है 50 के बिटवीन, यानी कि 50 से पीछे नंबर कौन सा आता है? एक ये आता है, लास्ट में आता है भाई 49। उन सब का क्या करना है? आपने जोड़ करना है। अगर ऐसे जोड़ करना है 1 + 3 फिर 4, यहाँ पे 4 आएगा, 4 + 5 9 आएगा, नहीं। अगर ऐसे करना लग गए ना आप, तो आपको बहुत समय लग जाएगा इसको ऐड करने में। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है। अगर आपसे कोई पूछ ले ना, तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है। वो फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके सामने। SN = n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 × d। ये फॉर्मूला आपने हमेशा याद रखना है। जब भी आपसे पूछा जाए ना कि सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए आपने ये फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास इसमें फर्स्ट नंबर कौन सा होता है? फर्स्ट नंबर होता है जो एपी में पहले नंबर पे लिखा होता है। तो यहाँ पे पहले नंबर पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर जो पहले नंबर पे लिखा हुआ है उसको बोला जाता है ए, यानी कि हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आई है? 1, कोमा। हमारे पास बी कितना है? बी होता है सेकंड नंबर, 1 के बाद कितना है? 3, ठीक है। अब हमारे पास ए भी आ चुका है, लेकिन डी तो हमारे पास नहीं है अभी। लेकिन डी निकालने के लिए एक फॉर्मूला जनरेट होता है। क्या? b - a, यानी सेकंड में से आपने फर्स्ट को माइनस करना है। तो कितना आएगा? तो डी आ चुका है आपके पास 2। आपके पास डी की वैल्यू कितनी आ गई है? आपके पास डी आ चुका है 2, ठीक है। और एक बात आपने याद रखनी है, क्या? कि अगर यहाँ पे लिखा है प्लस 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 अप टू 7 प्लस, तो लास्ट में जो नंबर होता है ना, ये वाला लास्ट में जो ये नंबर होता है, इसको बोला जाता है an। इसको क्या बोला जाता है? इसको an की श्रेणी में हम रखते हैं। इसको an डिनोट किया जाता है। अब हमारे पास an आ चुका है, हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है, हमारे पास d की वैल्यू आ चुकी है। तो हमने 5.2 में क्वेश्चन एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या? अगर कोई भी आइटम हमारे पास मिसिंग है, जैसे यहाँ पर n की वैल्यू यहाँ पर मिसिंग है, तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 5.2 में, ये वाला an का फॉर्मूला, an = a + n-1 × d। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था। तो बताइए इसमें an की वैल्यू कितनी आई है? इसमें an की वैल्यू आई है 49, ठीक है। अब इसमें बताइए a की वैल्यू कितनी है? a क्या होता है? फर्स्ट नंबर। अब फर्स्ट नंबर कितना है? 1 है। अब n कितना है? n तो हमारे को निकालना है, ठीक है। हमारे पास d भी आ चुका है, ठीक है। अब n कितना है हमारे पास? नहीं है। अब d कितना है हमारे पास? d होता है 2। कितना है? 2। 49 = प्लस का है
माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, 49 में से 1 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 48 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, देन इसके बाद क्या करेंगे हम, अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो इसको मैं यहाँ से उठा के यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखे। ठीक है, ठीक है, अब 48 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा। इसको 2 से कट कर दीजिए, कितना आएगा 24 आएगा, कितना आएगा 24 इक्वल टू n माइनस 1। अब कितना आएगा, ये 24 एज इट इज़ माइनस का प्लस इक्वल टू n। तो n की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, n की वैल्यू आई आपके पास आई है 25। n आपके पास आ चुका है 25। अब n भी आपके पास आ चुका है, आपके पास n भी आ चुका है। ठीक है, आपके पास d भी है, a भी है। अब हम Sn निकाल सकते हैं। देखो हर फॉर्मूले में 4 आइटम होती है, एक आइटम ये होती है Sn, एक n होता है, एक a होता है, एक d होता है। ये तो n दोनों सेम ही है, तो 4 आइटम होती है। अगर 4 में से हमारे पास 3 आइटम गिवन है तो चौथी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लगाइए फॉर्मूला, इसको मैं रफ कर देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा ये, मैं इसको रफ कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है ना, यहाँ पे रफ कर देता हूँ मैं। तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, ठीक है ना, और कमेंट करके बताया करो कि वीडियो कैसी लग रही है आपको, क्वालिटी कैसी आ रही है। ठीक है ना, तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट करेंगे फिर इसमें। ठीक है, लगाइए फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यहाँ लिख दो साफ साफ सा, Sn इक्वल टू n बाई 2 2a n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब बताइए हमारे पास n की वैल्यू कितनी आई है, जो मैंने रफ किया है, n की वैल्यू कितनी आई थी 25। कितनी थी 25। हमें 25 का सम निकालना है, 25 नंबर्स हैं यानी कि भाई 25 डिवाइड बाई 2। अब बताइए हमारे पास a की वैल्यू कितनी आई थी, फर्स्ट नंबर कितना था 1 था, n कितना था 25 आया है यहाँ पे 1, d कितना हमारे पास 2। बताइए भाई अब 25 डिवाइड बाई 2, ये कितना आएगा 2, ये कितना आएगा 24 इंटू 2। ठीक है, अब कितना आएगा 25 डिवाइड बाई 2, 2 प्लस कितना आएगा ये 24 दूनी 48। ठीक है, इसको यहाँ कर देता हूँ मैं, कभी दिखाई ना दे रहा हो आपको। ठीक है, इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 2 इंटू 48 और 2 कितने होते हैं 50 होते हैं, इसे कट कर दीजिए। अब 25 कितने होते हैं 625 होते हैं। देखो 25 का, अगर 25 को 25 से माइनस करना है डायरेक्ट, सॉरी मल्टीप्लाई करना है, यानी इसको मैं ऐसे डिनोट कर सकता हूँ 25 की पावर 2, क्योंकि 25 को 2 बार लिखना है, मतलब तो वही होता है ना। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई मेरे को कैसे पता लगा कि 625 आएगा, तो इसके लिए एक तरीका बनाया गया है क्या, जिसके लास्ट में 5 होता है, जिसके लास्ट में 5 होता है। ठीक है, तो 25 तो यहाँ पे आपने लिख देना है, लास्ट में अगर 5 होता है तो आपने 25 पीछे लिख देना है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे 2 लिखा है, 2 से पहले कितना नंबर आता है, 2 से पहले, सॉरी 2 के बाद कितना नंबर आता है, 2 के बाद कितना नंबर आता है 3 आता है, 2 के बाद 3 आता है ना। तो क्या करना है, उसके बाद आपने इसको इसके मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना आ गया 625। एक और करके दिखाता हूँ आपको, कभी दिक्कत हो जाए आपको। मान लो आपको निकालना है 35 का, 35 का स्क्वायर निकालना है, 35 को 35 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो क्या आएगा, मैंने आपको क्या बोला, अगर लास्ट में 5 है तो आपने क्या करना है 25 लिख देना है, यहाँ पे 25 पीछे आएगा ही आएगा। ठीक है, तो उसके बाद 3 के बाद क्या नंबर आता है, 3 के बाद क्या नंबर आता है 4 आता है, फिर आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना, कितना है 4 3 12, यानी कि अगर आप 35 को 35 से मल्टीप्लाई करते हैं या 35 का स्क्वायर निकालते हैं तो आपका 1225 आंसर आता है। ठीक है,
आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और मैंने आपको जो ये चीज़ बताई है इसको भी एक बार आप देख लेना। तो वीडियो को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।